Hello everyone, welcome to my YouTube channel Education Tube. Today I am going to discuss about physical feature of India. तो आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल फीचर इंडिया के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम डिस्कस करेंगे इसमें कि हमारे देश की सीमाएं जो किन किन देशों के साथ लगती है और हमारे देश के कौन कौन से स्टेट्स हैं जिसका बाउंड्री देखा जाए तो इंटरनेशनली शेयर होता है। उसके अलावा हम देखेंगे कोस्टल एरिया के बारे में भी, प्लेन एरिया के बारे में भी, और उसके अलावा माउंटेनियस रेंजेस के बारे में भी हमने कल वीडियो बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें देखेंगे हमारे देश की जो है नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से और किस डायरेक्शन में है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे देश के नॉर्थ और वेस्ट एरिया में देखा जाए तो ये पाकिस्तान आपको देखने को मिलेगा, जिसकी सीमा जो है गुजरात से लेकर के जम्मू कश्मीर तक जो है बॉर्डर शेयर होता है। यहाँ पर देखा जाए तो गुजरात है। उसके बाद लार्जेस्ट सीमा देखा जाए तो राजस्थान है, जो कि पाकिस्तान के साथ शेयर करती है यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर पंजाब वाला रीजन आता है। उसके बाद आता है जम्मू कश्मीर वाला रीजन। उसके बाद यहाँ पर ऊपर में देखा जाए तो अफगानिस्तान जो है ये, यहाँ पर अफगानिस्तान का भी बाउंड्री शेयर होता है। तो ये पूरा का पूरा देखा जाए तो नॉर्थ वेस्ट एरिया में जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर होता है, जिसमें अफगानिस्तान का सिर्फ पीओके वाले रीजन जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसमें अफगानिस्तान का बॉर्डर शेयर होता है। और उसके बाद चलते हैं चाइना की तरफ। चाइना यहाँ पर आपको दिखेगा नॉर्थ वाले रीजन में, चाइना तिब्बत। इसकी सीमा देखा जाए तो यहाँ पर लद्दाख वाले रीजन से लेकर के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और उसके बाद बीच में आ जाता है नेपाल, यहाँ पे सिक्किम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। तो वो सभी स्टेट्स हैं जिनकी सीमा चाइना के साथ लगते हैं। कौन कौन से? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद देखते हैं नेपाल में। नेपाल यहाँ पर आपको मिलेगा, नेपाल के नॉर्थ में देखा जाए तो चाइना है। उसके नेपाल के साउथ में यहाँ पर इंडियन स्टेट्स आपको देखने को मिलेगा। तीन तरफ से जो है नेपाल इंडिया से घिरा हुआ है। देखा जाए तो पश्चिम में यहाँ पर मिलेगा आपको उत्तराखंड देखने को, और उसके बाद यहाँ पर उत्तर प्रदेश है साउथ में, और यहाँ पर बिहार है। यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार के नॉर्थ में नेपाल आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखा जाए तो वेस्ट बंगाल से भी नेपाल का यहाँ पर बाउंड्री शेयर होता है। उसके बाद सिक्किम है। तो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले इंडियन स्टेट्स हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। उसके बाद आता है भूटान की बारी यहाँ पर आपको। तो भूटान से देखा जाए तो सीमा किन किन राज्य की मिल रही है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, असम और सिक्किम। एंड वेस्ट बंगाल से भी जो है भूटान की सीमा मिलती है। तो भूटान जो है बॉर्डर शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम के साथ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम फिर से बात करेंगे बांग्लादेश के साथ। तो यहाँ पर बांग्लादेश बीचों बीच में आपको दिखेगा। इस मैप में देखा जाए तो बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक बॉर्डर जो शेयर कर रहा है यहाँ पर वेस्ट बंगाल। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो ये वाला पोर्शन जो है असम का है, ग्रीन कलर वाला, असम भी शेयर करता है बॉर्डर बांग्लादेश के साथ। उसके बाद साथ यहाँ पर बीच में मेघालय वाला भी रीजन है, और यहाँ पर त्रिपुरा जो है तीन साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और मिजोरम है। तो बांग्लादेश के साथ जो है वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ पर याद रखिया जाए तो नागालैंड और मणिपुर जो है बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। यहाँ पर हम आते हैं म्यांमार की तरफ। म्यांमार की तरफ देखा जाए तो इंडिया के ईस्ट वाले रीजन में म्यांमार कंट्री आता है, जो कि बाउंड्री शेयर करता है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम जो है बाउंड्री शेयर करता है म्यांमार के साथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर जम्मू कश्मीर मैप के बारे में, क्योंकि यह एरिया काफी डिस्प्यूटेड है और यह बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहता है। और यह एरिया देखा जाए तो सभी कंट्री यहाँ पर जो है चाइना, पाकिस्तान और इंडिया,
तीनों अपने अपने मैप में दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअल एरिया जिसके जिसके पास है वो अभी मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। इंडिया का ऑफिशियल मैप देखा जाए तो ये आपको ये पूरा रीजन जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और अक्साई चैन, ये सभी इंडिया के अंतर्गत आता है, लेकिन एक्चुअल में ये रीजन जो है अभी हमारे पास नहीं है। जो ग्रीन कलर में दिख रहा है यहाँ पे, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ये अभी एरिया जो है पाकिस्तान के पास में है। हाँ, और यहाँ पर एक बॉर्डर है जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं LOC, जो कि यहाँ से आपको दिखेगा। तो ये वाला एरिया जो है यहाँ पर बॉर्डर, इसको LOC बोलते हैं, यानी कि कारगिल वाला रीजन। और इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर 1963 में एक ये एरिया था जो कि पाकिस्तान ने चाइना को 1963 में गिफ्ट कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर आता अक्साई, उसके बाद यहाँ पर आप अक्साई चीन देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर आता है जहाँ पर इंडिया का अभी अधिकार है। तो जम्मू कश्मीर देखा जाए तो पूरी तरह से हमारे हिस्से में नहीं है, क्योंकि आधा से बेसी जो है पाकिस्तान के कब्जे में है, और कुछ अक्साई चाइना वाला, मतलब ये वाला रेड वाला पोर्शन चाइना के कब्जे में है। तो पाकिस्तान और चाइना ने देखा जाए तो यहाँ पर कश्मीर पर बहुत सारा रीजन कब्जा करके रखा है। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको गिलगिट बल्तिस्तान या बोलिए या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल LOC से ऊपर वाला रीजन जो है, यह पाकिस्तान का एरिया कहलाता है POK या गिलगिट बल्तिस्तान के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पर फिर से वही अक्साई चाइना है। और यहाँ पर देखा जाए तो जब जम्मू कश्मीर को डिवाइड करके 2 यूनियन टेरिटरी में बनाया गया है, ये वाला रीजन जो है लद्दाख है, और इधर जम्मू कश्मीर वाला रीजन आता है। तो जम्मू कश्मीर को डिवाइड करके 2 यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, जो कि है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। इस मैप में हम देखते हैं इंडिया के प्लेन, माउंटेन रीजन और यहाँ पर प्लेटो रीजन के बारे में। तो सबसे ऊपर वाला जो कलर ये हिमालयन रेंजेस है, और हिमालयन रेंजेस देखा जाए तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में भी फैला हुआ है, और कल मैंने बताया था माउंटेन रेंजेस के बारे में, हिमाचल प्रदेश, पंजाब वाले रीजन और नेपाल वाले रीजन में भी फैला हुआ है। उसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर प्लेटो, पेनिनसुलर प्लेटो रीजन है, जो कि डेक्कन प्लेटो के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे डेजर्ट आता है, जो कि राजस्थान का थार डेजर्ट है, इंडिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट माना जाता है। उसके अलावा आता है नदर्न प्लेन, जहाँ पर प्लेन है माउंटेनियस रीजन के नीचे, जहाँ पर गंगा, ब्रह्मपुत्रा और बहुत सारी नदियां बहती है इस रीजन में। तो ये प्लेन एरिया है, जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा वाला रीजन है नदर्न प्लेन्स में, और असम का कुछ रीजन आता है नदर्न प्लेन में। और पेनिनसुलर प्लेटो में देखा जाए तो यहाँ पर आपको कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना ये सभी स्टेट आएंगे। और थार रीजन में यहाँ पर जनरली राजस्थान आते हैं, और कुछ पोर्शन यहाँ पर देखा तो गुजरात के भी आते हैं। और ये कोस्टल प्लेन है, जो कि कोस्टल स्टेट जितने हैं हमारे इंडिया के पास 9 है, उसके ये रीजन वाला जो है यहाँ पर प्लेन एरिया है, क्योंकि ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के नीचे अगर देखा जाए तो ये कुछ प्लेन है जिसको कोस्टल प्लेन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर आपको आइलैंड दिखेगा, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड है, और इस वाले रीजन में आपको लक्षद्वीप आइलैंड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर वही चीजें दिया हुआ, ईस्टर्न घाट, यहाँ पर इंडिया का जो वेस्ट रीजन होता है, ईस्टर्न वेस्टर्न घाट यहाँ पर है, और यहाँ पर आपको ईस्टर्न घाट मिलेगा, जो कि बे ऑफ बंगाल के किनारे यहाँ पर उड़ीसा से लेकर के तमिलनाडु तक फैला हुआ है, और वेस्टर्न घाट गुजरात से लेकर के यहाँ पे केरल तक आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर वही इंडियन डेजर्ट है, जो कि मेनली राजस्थान और गुजरात को कवर करता है, और कुछ रीजन यहाँ पर पंजाब के भी आते हैं। इस तरह से फिर हिमालयन माउंटेन रेंजेस है। सबसे टॉप में देखा है तो हिमालय का जो ग्रेट हिमालय है, उसमें ट्रांस हिमालय वाला रीजन आता है। बीच में फिर आपको हिमाचल हिमालय या लेसर हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय देखने को मिलेगा। फिर नदर्न प्लेन्स आते हैं। फिर सेंट्रल हाईलैंड है, जो कि ये छोटा नागपुर प्लेटो वाले रीजन है, जो कि यहाँ पर पहाड़ देखने को मिलेगा, जो कि सेंट्रल में हाईलैंड यानी कि ऊंचा लैंड है कंपेयर टू प्लेन। उसके बाद यहाँ पर आपको बीच में डेक्कन प्लेटो, और नॉर्थ ईस्ट के यहाँ पर
सेवन सिस्टर ऑफ स्टेट जो बोलते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। और ये वाला पोर्शन जो है सिक्किम का है, जो कि 3 साइड से इंटरनेशनली शेयर करता है अपनी बाउंड्री, भूटान, चाइना और नेपाल से। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कोस्टल स्टेट कौन कौन से इंडिया के पास हैं। तो ये वाला जो यहाँ पर आपको मिलेगा अरबियन सी, और यहाँ पर मिलेगा बे ऑफ बंगाल। अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल को टच करने वाले स्टेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले गुजरात यहाँ पे है, उसके बाद महाराष्ट्र आता है, फिर उसके बाद गोवा यहाँ पे, फिर कर्नाटक, फिर केरल आता है, फिर यहाँ पर तमिलनाडु है, फिर यहाँ से लेकर के आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर वेस्ट बंगाल है। टोटल 9 स्टेट्स हैं जो कि ओशन से टच होते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे लक्षद्वीप देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है लक्षद्वीप का, और इस रीजन में आपको अंडमान निकोबार देखने को मिलेगा। ऊपर वाला जो आइलैंड ग्रुप है इसको अंडमान बोलते हैं, नीचे वाला जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है ये निकोबार कहलाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये श्रीलंका है, जो कि मन्नार बे, यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार से यानी कि पल्क स्टेट से जो है सेपरेट होता है। तो यहाँ पर 9 टोटल कोस्टल स्टेट्स हैं जो कि आप याद रख सकते हैं। कौन कौन से? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कोस्टल स्टेट्स हैं उसके एक पार्टिकुलर एरिया को उस कोस्ट का नाम दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं गुजरात के इस वाले रीजन को जो है कच्छ रीजन बोलते हैं, और यहाँ पर इस वाले रीजन को काठियावाड़ रीजन बोलते हैं। और गुजरात प्लेन यहाँ पर दिखाए तो काठियावाड़ रीजन से लेकर के जो इस तरह इतना एरिया है, ये इस एरिया को गुजरात प्लेन के नाम से जाना जाता है। फिर गुजरात से लेकर के यहाँ पर देखा जाए तो कर्नाटका के कोस्ट को, जो किनारा है समुद्र का, उसको कोंकण कोस्ट के नाम से जानते हैं। फिर केरल वाले कोस्ट को यहाँ पर देखा जाए तो मलाबार कोस्ट कहते हैं। उसके बाद ये नीचे वाला जो एरिया आता है नीचे, इसको बोलते हैं कैप कमोरिन। और उसके बाद यहाँ पर तमिलनाडु से लेकर के आंध्र प्रदेश तक देख सकते हैं तो इस तट को यानी कि कोस्ट को कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। उसके अलावा देखा है तो फिर यहाँ आंध्र प्रदेश से लेकर के उड़ीसा तक को नदर्न सरकार्स बोलते हैं। फिर इसको उड़ीसा वाला प्लेन जो है इसको उत्कल प्लेन के नाम से जानते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्योंकि अब पूछा जाता है कि यह जो प्लेन है कौन कौन सा स्टेट में आते हैं। चलिए यहाँ पर आप देखते हैं स्टेट्स थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस। तो यहाँ पर हम देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड किन किन स्टेट से पास होते हैं इंडिया में। तो आपको यहाँ पर दिखेगा 1 नंबर पे मतलब गुजरात से पास होता है, दूसरे नंबर पे यहाँ पे आता है राजस्थान, तीसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, 4th नंबर पे आता है छत्तीसगढ़, 5th नंबर पे आता है झारखंड, 6th नंबर पे आता है वेस्ट बंगाल, 7th नंबर पे आता है त्रिपुरा, 8 नंबर पे आता है मिजोरम। तो टोटल 8 स्टेट्स हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी 23.5 डिग्री लेटीट्यूड नॉर्थ लेटीट्यूड पास होता है। तो आपने देखा ये बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं 68 डिग्री ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री ईस्ट के बीच में इंडिया का जो है लॉन्गिट्यूड लाई करता है, यानी कि इंडिया का प्राइम मेरिडियन देखा जाए तो 82.5 डिग्री है। यहाँ पर 82.5 डिग्री ईस्ट रीजन में देखा है तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। तो चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे इंडिया का लोकेशन जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहाँ से कहाँ तक के बीच में है। तो यहाँ पर लैटिट्यूड की बात हम सबसे पहले करते हैं 8 पॉइंट यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट लेटीट्यूड जो कि कन्याकुमारी से लेकर के इंदिरा कॉल देखा जाए तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड के बीच में है। और यहाँ पर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, जो कि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर के पास मिलेगा आपको देखने को। यानी कि कन्याकुमारी से लेकर के इंदिरा कॉल यानी कि लद्दाख वाला रीजन में इंदिरा कॉल है, और गुजरात के मोती यहाँ पर लिखा हुआ गुजरात के मोती से लेकर के किम्बिथु विलेज है जो कि अरुणाचल प्रदेश का, यहाँ तक इंडिया का लोकेशन देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखा जाए तो नॉर्थ से साउथ इंडिया की जो
डिस्टेंस है वो 3214 किलोमीटर है, और ईस्ट टू वेस्ट यहाँ पर इंडिया की जो लेंथ है 2933 किलोमीटर है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ यहाँ से पास होता है, जो कि मैंने पहले बताया कि 8 स्टेट से पास होते हैं। उसके अलावा देखा जाए तो कोस्टल लाइन में देखा जाए तो जो एरिया है 6100 मीटर जो है यह मेन लैंड है, जो कि कोस्ट लाइन है। यहाँ पर अगर गुजरात से लेकर के वेस्ट बंगाल तक का कोस्टल लाइन को एरिया को मेजर करते हैं तो यहाँ पर 6100 किलोमीटर मिलेगा लेंथ। अगर इसमें अंडमान और निकोबार को इंक्लूड कर देते हैं तो इंडिया के पास टोटल कोस्टल एरिया हो जाता है 7516 किलोमीटर। यानी कि गुजरात से लेकर के जो कोस्टल प्लेन है या कोस्टल वाले एरिया हैं वेस्ट बंगाल तक जो मेजर करते हैं तो इसमें टोटल जिसमें कि इंक्लूड करते हैं लक्षद्वीप और अंडमान, तो टोटल लेंथ हो जाता है कोस्टल इंडिया का 7516 किलोमीटर। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर कन्याकुमारी जो है यह मेन लैंड का सबसे नीचे वाला पार्ट है, और यहाँ पर सदर्न पॉइंट अगर बोला जाए तो सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर अंडमान निकोबार वाला आइलैंड आता है जो कि इंदिरा पॉइंट होता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पास होता है वो स्टेट यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम है। तो यहाँ पर प्राइम मेरिडियन जो स्टैंडर्ड इंडिया के जो प्राइम स्टैंडर्ड मेरिडियन है 82 डिग्री 30। यहाँ पर हम बात करेंगे 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बारे में, जो कि इंडिया का स्टैंडर्ड प्राइम मेरिडियन माना जाता है, जो कि पास होते हैं यहाँ पर से मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। और यह देखा जाए तो यह 5 स्टेट्स को कवर करता है। आप यहाँ पर काउंट कर सकते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा, ये 5 स्टेट को ये पास करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख नॉर्थ ईस्ट इंडिया मैप। ये जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। इसमें 7 स्टेट्स हैं कुल मिलाकर के। यहाँ पर सबसे नॉर्थ में मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश, और सेंटर में मिलेगा असम। असम एक ऐसा स्टेट है जो कि नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट्स को टच करता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा। ये वाला रीजन जो है यहाँ पर देखें तो असम ही है। उसके बाद आता है मेघालय, और सिक्किम को देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में नहीं काउंट किया जाता है। फिर भी यहाँ पर सिक्किम जो है 3 साइड से बाउंड्री शेयर करता है इंटरनेशनली। नॉर्थ में देखा जाए तो यहाँ पर चाइना है, ईस्ट में भूटान है, वेस्ट में नेपाल है। तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट्स हैं, और यहाँ पर देखा जाए तो यह बांग्लादेश बीच में है, जो कि मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और वेस्ट बंगाल, असम से जो बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पर हम देखते हैं चाइना के साथ जो बॉर्डर शेयर करने वाले स्टेट्स हैं। आप यहाँ पर एक बार फिर से देख सकते हैं। यहाँ पे अक्साई चाइना वाले रीजन से हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड, उसके बाद यहाँ पर पूरा का पूरा नेपाल वाला रीजन आता है, फिर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो LOC जो यहाँ पर है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC, ये अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन में भी बहुत एरिया डिस्प्यूटेड है। और देखा है तो यहाँ पर लहासा जो देखने को मिलेगा, ये तिब्बत वाले रीजन में यहाँ पर चाइना का सिटी है, जिंगजांग यहाँ पर चाइना का सिटी है। तो यह एरिया जो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्यूटेड एरिया है, डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, कहाँ पे उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर वाले रीजन यानी लद्दाख वाले रीजन में, जो अक्साई चाइना के आसपास वाला रीजन है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे बांग्लादेश एंड म्यांमार के बारे में। तो देखते हैं यहाँ पर जो म्यांमार है यह मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है, जो कि नॉर्थ ईस्ट के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यानी कि इंडिया के ईस्ट साइड में, जिसका पुराना नाम बर्मा है और जिसकी राजधानी यंगून या रंगून हुआ करती थी। तो ये अभी जो है हमारे देश के साथ 4 स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। यहाँ पर आपको बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा बीच में।
तो चलिए नेक्स्ट देखते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार फिर से मैप, ऊपर वाले रीजन में जो है चाइना है, उसके बाद नीचे पर आपको यहाँ पर भूटान देखने को मिलेगा, यहाँ पर बिहार और उत्तर प्रदेश के नॉर्थ में नेपाल देखने को मिलेगा। भूटान यहाँ पर तीन तरह से देखा जाए तो हमारे देश से घिरा हुआ, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, वेस्ट बंगाल और सिक्किम भी बॉर्डर टच करता है भूटान से। उसके अलावा यहाँ पर बांग्लादेश भी हमारे देश से तीन तरह से घिरा हुआ है, देखा जाए तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल है, मेघालय है, असम है, उसके बाद यहाँ पर त्रिपुरा है, फिर यहाँ पर मिजोरम है। उसके अलावा देखा जाए तो बांग्लादेश का बॉर्डर म्यांमार से भी यहाँ पर मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं नेपाल के साथ कौन कौन से स्टेट लगते हैं। तो यहाँ पर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड सिक्किम जो कि हमारे नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। उसके अलावा वेस्ट बंगाल भी यहाँ पर बॉर्डर शेयर करते हैं। याद रखिएगा वेस्ट बंगाल भूटान और नेपाल दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अब यहाँ पर देखते हैं इंडियन स्टेट्स जो टोटल इंटरनेशनली बाउंड्री शेयर करता है, नहीं कि वो ऐसा स्टेट जो कि किसी देश की सीमा से लगा हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर जो कि इंटरनेशनली बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। फिर आता है यहाँ पर ये वाला लद्दाख वाला रीजन, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जो कि चाइना के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। यहाँ पर सिक्किम और आंध्र प्रदेश यानी अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश ये सभी किसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, तो चाइना के साथ। उसके बाद आता है म्यांमार। म्यांमार वाले रीजन में देखा जाए तो यहाँ पर आता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम एंड त्रिपुरा। देखा जाए तो यह जो है म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, यह बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, यानी कि त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ, या मेघालय, असम और वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम जो है यहाँ पर बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो ये सभी जो है पर्पल कलर में जो दिख रहा है, ये सभी स्टेट्स इंटरनेशनली बाउंड्री शेयर करता है।